हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सीरीज को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कम्युनिटी के जो भी इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन हैं उनके हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखा था। इस वीडियो में हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी के क्वेश्चंस को देखेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसव की तृतीय अवस्था की सामान्य अवधि होती है। ठीक है, जो तृतीय अवस्था होती है प्रसव की यानी डिलीवरी की, वो कितनी देर की होती है। ठीक है, जो प्रसव की तृतीय अवस्था होती है उसकी सामान्य अवधि कितनी देर की होती है। फर्स्ट स्टेज हल्का पेन वगैरह होना शुरू होता है, अचानक से दर्द होना शुरू होता है, फिर उससे ज़्यादा दर्द करता है, और तृतीय अवस्था जो होती है उसी में बच्चा जन्म लेता है, तो उसकी अवस्था कितनी देर की होती है। तो इसका राइट आंसर है 15 मिनट। ठीक है, जो अंतिम अवस्था यानी तृतीय अवस्था होती है उसका जो समय पीरियड होता है वो 15 मिनट का होता है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रसव को डैश कहते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग यूटेसिया के नाम से जानते हैं। सामान्य प्रसव को यूटेसिया के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए। आज का अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की सबसे भीतरी परत होती है। गर्भाशय में 3 लेयर होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, एंडो, मायो और पेरीमेट्रियम के नाम से हम लोग गर्भाशय के तीनों परत को जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है पेरीमेट्रियम। जो गर्भाशय का सबसे भीतरी परत होता है वो पेरीमेट्रियम होता है, और जो सबसे बाहरी परत होता है उसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न दवाइयों में से कौन सी दवाई गर्भावस्था के समय होने वाले दौरे को रोकने के लिए दिया जाता है। जब गर्भावस्था होता है तो उस समय दौरा आता है। ठीक है, उसको हम लोग दरकिनार करने के लिए या रोकने के लिए कौन सी दवा का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग हम लोग गर्भावस्था के समय होने वाले दौरे को रोकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त पेरू यानी पेल्विस। सामान्य भाषा में इसे पेरू बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में पेल्विस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कौन सा होता है प्रसव के लिए जो नॉर्मल सबसे उपयुक्त पेरू होता है यानी पेल्विस होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, गायनकोइड पेरू, एंथ्रोपॉइड पेरू, एंडोइड पेरू और प्लेटिपेलोइड पेरू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गैनिकोइड पेरू यानी पेल्विस। गैनिकोइड पेल्विस जो होता है वो प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त पेरू माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसूति का संकट अवस्था यानी ऑब्स्टिकल इमरजेंसी का उदाहरण है। यानी कौन सी इस चारों में से ऐसा कौन सा इमरजेंसी ऑब्स्टिकल है। ठीक है, यानी एक प्रकार का ऑब्स्टिकल इमरजेंसी हम लोग मानते हैं। ठीक है, पहला है गर्भावस्था में एनीमिया, तो एनीमिया होता है ब्लड लॉस या ब्लड का कमी। ठीक है, दूसरा का है गर्भाशय का फटना। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है, गर्भाशय का फटना ही यानी रप्चर ऑफ यूटेरस ही इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस, एनीमिया, ओडिमा ये नॉर्मल होता है। ठीक है, जो कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें ये नॉर्मल लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो गर्भाशय का फटना होता है यानी गर्भाशय फट जाता है, रप्च कर जाता है, वो इमरजेंसी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के बाद पहले 6 हफ्ते क्या कहलाते हैं। जो डिलीवरी हो जाता है उसके अगले 6 हफ्ते क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रसवोपरांत काल यानी प्यूरिपेरियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दवाएं जो गर्भाशय संकुचन की रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है। जो गर्भाशय में संकुचन होता है उसको रोकथाम के लिए जो दवाई दिया जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑक्सीटोसिन, नींद की दवा, टोकोलाइटिक दवा और प्रोस्टोग्लैंडिन दवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है टोकोलाइटिक दवा। ठीक है, जो टोकोलाइटिक दवा होती है वो गर्भाशय संकुचन को रोकने के लिए कारगर होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट है। यानी ऐसा कौन सा टेस्ट है जो गर्भावस्था की सटीकता को बताता है। ठीक है, तो उसे हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अल्ट्रा जो सोनोग्राफी होती है वो गर्भावस्था के निदान का सबसे बेस्ट टेक्निक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अवस्था में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, यानी ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जिसमें माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है या नहीं पिलाना चाहिए। पहला है रिट्रैक्टेड निपल्स, यानी इसमें चुचुक जो होते हैं, निपल जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं, तो इसमें भी पिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का है मेस्टाइटिस, ठीक है, तो इसी कंडीशन में नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। डायबिटीज में भी पिला सकते हैं, हर्पीज रोग भी हो, हर्पीज चुचुक में नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें भी पिला सकती हैं, लेकिन मेस्टाइटिस जो होता है वो कैंसर लाइक ए कैंसर, ठीक है, तो इस कंडीशन में बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा को क्या कहते हैं, ठीक है। मासिक धर्म जो आता है उससे जो दर्द वगैरह होता है उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है डिस्मेनेरिया, एपिमिनेरिया, मिनोरेजिया, हाइपोमिनेरिया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डिस्मेनेरिया, ठीक है। डिस्मेनेरिया जो होती है वो मासिक धर्म में होने वाली पीड़ा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्बेलिकल कॉर्ड की सामान्यतः लंबाई होती है, जो एम्बेलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है, उसका लंबाई लगभग कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर है 50 सेंटीमीटर। अम्बेलिकल कॉर्ड की लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगला क्वेश्चन है जुड़वा गर्भावस्था में इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन सामान्य पुरुषों में किसकी डिलीवरी के बाद देना चाहिए। जब जुड़वा बच्चा होता है तो उसमें जो हम लोग इंजेक्शन देते हैं ऑक्सीटोसिन नाम का, उसको नॉर्मल डिलीवरी में किसकी डिलीवरी के बाद देना चाहिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दूसरा जुड़वा। जब दूसरा बच्चा हो जाए तब हम लोग इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्री एक्लेम्पेसिया होने पर भ्रूण की कौन सी जटिलता हो जाती है। प्री एक्लेम्पेसिया होने पर भ्रूण की कौन सी जटिलता यानी कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है IUGR, ठीक है। प्री एक्लेम्पेसिया होने पर भ्रूण को IUGR की संभावना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य प्रसव में अधिकतम रक्त हानि कितनी होती है। नॉर्मल जो डिलीवरी होता है उसमें लगभग कितनी या अधिकतम मैक्सिमम कितनी ब्लड लॉस होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 500 ml, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 100 ml, 1000 ml, 200 ml और 500 ml, तो इसका राइट आंसर है डी 500 ml। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केस में कॉर्ड को देर से क्लेम करना चाहिए, यानी एम्बेलिकल कॉर्ड को ऐसे कौन सा डिलीवरी या केस होता है जिसमें बाद में क्लेम करना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कुछ देर बाद हम लोग नाभि को काटने के लिए हम लोग दोनों साइड क्लेम कर देते हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी केस आता है या ऐसा भी डिलीवरी होता है जिसमें हम लोग कॉर्ड को थोड़ा देर बाद क्लेम करते हैं, ठीक है। तो पहला है कम वजन शिशु यानी LBW, दूसरा का है मैच्योर बेबी, तीसरा का है प्री टर्म बेबी और चौथा है RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, जिसमें RH संबंधित विसंगतियां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है समय से पहले जन्मे बच्चों को कॉर्ड को काटने से कुछ देर बाद क्लेम करना चाहिए, ठीक है। अगला है गर्भाशय में योनि के म्यूकोसा का नीला रंग होना कौन सा चिन्ह होता है, ठीक है। जब गर्भावस्था स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे योनि में चेंजिंग आता है, बहुत सारा कलर भी चेंज होता है, ठीक है, जिसे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे हैगर चिन्ह, ज्यूकुमर चिन्ह, जैडविक चिन्ह, गुडोल चिन्ह, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है चैडविक चिन्ह। जब योनि नीला रंग का हो जाता है या उसका म्यूकोसा, जब योनि का म्यूकोसा नीला रंग का हो जाता है तो उसे हम लोग गुडोल चिन्ह के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में स्त्री का सामान्य औसत वजन कितना बढ़ता है। नॉर्मल जो स्त्री का वजन है वो गर्भावस्था में बढ़ जाता है कुछ, ठीक है, तो वो कुछ बढ़ता है ब्लड के कारण, शिशु के कारण, प्लेसेंटा के कारण, ठीक है, ये सब जो कारण होता है उसके कारण स्त्री का वजन बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो लगभग 11 किलो के आसपास बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मासिक धर्म की प्रसरण अवस्था किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है। जो मासिक धर्म का प्रसरण है उसकी अवस्था किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। पहला HCG, दूसरा का एस्ट्रोजन, तीसरा का प्रोजेस्टेरोन और चौथा दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन ही होता है जो मासिक धर्म के हार्मोन को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन ही होता है जो मासिक धर्म के प्रसरण की अवस्था को नियंत्रित करके रखता है।
अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो गर्भावस्था को बनाए रखता है? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो गर्भावस्था की स्थिति को बनाए रखता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो से संबंधित आप पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।